हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल बीपीसी या वेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास। एंड आज मैं जो क्लास में जो बताने वाला हूँ वो है टी के उच्चारण के बारे में। यानी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि टी का उच्चारण नहीं होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि टी का उच्चारण नहीं होता है। तो आज इसके बारे में सारा चीज़ जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो पे बने रहिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट। आज के क्लास में बताने वाला हूँ वो टी के उच्चारण, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि टी का उच्चारण नहीं किया जाते। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे सा हेडिंग दे रखा है, चाहे तो इसको आप पढ़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा है कि शब्द में, यानी कि जिस शब्द में टी के तुरंत बाद, यानी कि जिस शब्द में टी के तुरंत बाद सी एच हो तो उस टी का उच्चारण नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच, जैसे कि बच, BATCH, बच, जैसे कि बच। बच कैसे लिखते हैं, जैसे कि ब उसके बाद बच, इस तरह का बच। जैसे कि बच, बच मतलब क्या आता है, टोली या जतिया या दल घन, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है, राइट। तो बच जो है वो, बच जो वर्ड है ये इसमें कहीं ना कहीं देखिए, यानी कि इसमें हेडिंग में मैंने क्या लिखा है कि टी के तुरंत बाद अगर सी एच हो, क्या हो, टी के तुरंत क्या है, सी एच है, इसीलिए मैं इसको टी को साइलेंट रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं हो रहा है। इसीलिए क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टी के तुरंत क्या है, सी एच लगा हुआ है, तो इसीलिए इसमें टी का उच्चारण नहीं हो रहा। अगर किसी वर्ड में आपको इस तरह का दिखाई दे तो समझ लेना कि इसका उच्चारण यहाँ पे नहीं हो रहा है, यानी कि टी का उच्चारण नहीं हो रहा, राइट। यहाँ से समझ के कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए CATCH, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कच, 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 कच कैसे लिखते हैं, जैसे कि क पे चंदर बिंदु, उसके बाद च, कच, इस तरह का। कच मतलब क्या था, कोट, राइट। इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है, राइट। अब उसी तरह है नेक्स्ट वर्ड क्या है कि NOTCH, इसको हम क्या बोलेंगे, नौच। अब नौच कैसे लिखते हैं, जैसे कि एन, जैसे कि नौ पे चंद्र बिंदु, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे नौ पे चंद्र बिंदु, उसके बाद च। तो कहीं ना कहीं देखिए इस दोनों वर्ड के बीच में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, उसके जस्ट अपोजिट में क्या आ रहा है, यानी कि सी एच आ रहा है, तो इसीलिए इसमें टी का उच्चारण साइलेंट आ रहा है, राइट। यहाँ तक आप लोग समझ में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग में साफ लिख दिया है। अगर इस तरह का कहीं भी आपको दिखाई दे वर्ड तो आप समझ लेना कि इसका उच्चारण यानी कि टी का उच्चारण नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या पढ़ते हैं, नौच। नौच मतलब क्या था, निशान या अस्तर या खाचा या कटाव या दाग दंत, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है, राइट। अब उसी तरह नेक्स्ट वर्ड उसी तरह सेम टू सेम, इसको हम CLUTCH, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कलच। क्या पढ़ेंगे इसको, कलच। कलच मतलब क्या होता है, कलच, इस तरह का कलच। क्या पढ़ेंगे इसको, कलच पढ़ेंगे। कलच मतलब क्या होता है, एक जकड़ना होता है। क्या होता है, जकड़ना, पकड़ना। क्या होता है, जकड़ना, पकड़ना या कब्जा करना या चंगुल मारना, मतलब इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है, राइट। अब उसी तरह ETCH, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, एच। एच कैसे लिखते हैं, जैसे एच, इस तरह का एच लिखते हैं। जैसे कि ETCH, हमें पता है कि इसमें टी का उच्चारण नहीं हो रहा है, जैसे कि टी के तुरंत क्या आ रहा है, यानी कि TH आ रहा है, यानी कि CH आ रहा है, CH आ रहा है। तो सब में देखिए CH आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है साफ लिख दिया कि टी के तुरंत बाद अगर CH हो तो उसका उच्चारण, यानी कि टी का उच्चारण नहीं किया जाता, राइट। यहाँ तक समझिए कोई दिक्कत नहीं। आप चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम उसी तरह है, लेकिन उसमें थोड़ा हट क्या है, जैसे कि शब्द के अंत में क्या बोल रहे हैं कि शब्द के हेडिंग को समझिएगा कि शब्द के अंत में ISTLE अथवा ISTN हो तो इसमें टी का उच्चारण नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे BUSTLE, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बसल। क्या पढ़ेंगे इसको, बसल। अब लिखते कैसे, जैसे कि थोड़ा इसको मिटा देते हैं, जैसे कि ब दे देंगे, उसके बाद स और उसके बाद ल, इस तरह का। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बसल हम इसीलिए पढ़े जिसके यहाँ पे
बी यू के बाद क्या आ रहा है, यानी कि ISTLER, यहाँ पे देखिए हेडिंग में लिखा हुआ ISTL आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का आपको वर्ड का कहीं भी दिखाई दे तो हम उसको यानी कि उसके बीच में जो टी आ रहा है उसको हम क्या नहीं पढ़ने वाले, यानी कि उसका जो उच्चारण होने वाला है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका जो मैंने यहाँ पे साफ लिख दिया कि जिस शब्द के अंत में अगर ISTLE अथवा ISTN हो तो उसमें टी का उच्चारण नहीं किया जाता, राइट। ये हमेशा ध्यान में रखना है। उसी तरह इसीलिए यहाँ पे इसको मैं बासल पढ़ा, BUSTLE, इसको हम क्या पढ़ें, बासल, यानी कि टी को हम छोड़ दिए, क्योंकि टी को एक साइलेंट रख दिए, यानी कि टी एक साइलेंट वर्ड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए इस तरह का इसमें मतलब कि मीनिंग निकल कर आ रहा है, जैसे कि बसल, बसल मतलब क्या होता है, हलचल, क्या होता है, हलचल। यहाँ पे हलचल या पहल या चहल पहल, क्या होता है, हलचल, चहल पहल या हड़बड़, दौड़ धूप, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर रहा है। यानी कि बसल, बसल मतलब इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर रहा है। BUSTLE क्या पढ़ेंगे, इसको बसल पढ़ेंगे, ये नहीं कि बस्टल पढ़ दें, ऐसा नहीं करना है, राइट। इसीलिए अगर उच्चारण नहीं होता तो कुछ भी पढ़ सकता है, अगर उच्चारण नहीं रहता तो कुछ भी स्टूडेंट पढ़ सकता था, राइट। इसीलिए उच्चारण बढ़ाएगी कि शुद्ध शब्द जो बोले जाते हैं उसको रीड करें अच्छे से, ताकि आगे गलती ना हो और अच्छे स्पीच निकल के आए। तो यहाँ पे देखिए HUSTLE, कहीं कहीं देखिए जिस शब्द में आपको ISTLE का मतलब कि दिखाई दे, मतलब ISTLE, जिस शब्द में ISTLE दिखाई दे तो उस शब्द को समझ लेना है कि उसमें जो है टी का उच्चारण नहीं होने वाला है, राइट। यहाँ पे इसीलिए इसको हम हॉस्टल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हसल पढ़ेंगे। अगर टल यानी कि टल नहीं लगाएंगे, इसमें जो टी का जो उच्चारण आ रहा है इसमें हम टी को क्या रख रहे हैं, साइलेंट रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, साइलेंट। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हसल, हसल, इस तरह का लिखते हैं, हसल, इस तरह का लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे टी जो है, टी वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने हेडिंग में लिख दिया है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। क्या लिखा है कि ISTLE अथवा ISTN हो तो टी का उच्चारण नहीं किया जाता, राइट। अब यहाँ पे हसल, हसल मतलब क्या होता है, धकेलना या भीड़ लगाना, उधम, भीड़ भाड़, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है, राइट। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह नेक्स्ट वर्ड उसी तरह है जिसमें कि यहाँ पे ब्रीसल, क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रीसल, ब्रीसल मतलब क्या, काड़ा बाल, मतलब ब्रीसल जो है इसमें भी ISTLE लगा हुआ है, हमेशा ध्यान में रखना है, ISTL लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे नेस्टल, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि इपिसल, क्या है, इसको हम इपिसल बोलेंगे, EPISTLE, इसको हम इपिसल, इपिसल मतलब क्या, पत्र या काव्य पत्र, इस तरह का होता है। अब ये इसको हम क्या बोलेंगे, नेसल, नेसल, NESTLE, क्या बोलेंगे इसको, नेसल, नेसल मतलब क्या, बासा या बासना या लिप्टा लेनम या दलकनम, मतलब इस तरह का इसमें मीनिंग। छिपना या बसेरा करना, छिपना या बसेरा करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है, राइट। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जैसे कि यहाँ पे क्रिसमस हो गया, क्रिसमस हो गया, या सॉफ्टेन हो गया, इसको हम देखिए यहाँ पे देखिए सॉफ्टेन, यहाँ पे इसको जो सॉफ्टेन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम टेन नहीं बोलेंगे, यानी कि सॉफ्टेन नहीं बोलना है, सॉफ्टेन बोलना है आपको। यानी कि सबसे ऐसे लग रहा होगा कि इसको हम सॉफ्टेन ही पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए SOFTN, क्योंकि यहाँ 10 को हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ISTNE यहाँ पे जो यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ाते हैं, यानी कि टा को नहीं, इसमें जो है टा का उच्चारण नहीं होता है, यहाँ पे इसमें जो है टा का उच्चारण नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडिंग में लिख दिया कि जिस शब्द में आपको ISTLE अथवा ISTN हो तो उस शब्द का उच्चारण यानी कि टी का उच्चारण नहीं किया जाता, राइट। उसी तरह यहाँ पे SOFTEN, यहाँ पे क्या है, इसको हम सौफन बोलेंगे, सौफन, सौपन कैसे लिखते हैं, जैसे कि आयस चंदर में दो उसके बाद फन, इस तरह का सौपन पढ़ेंगे। तो इसको हम सॉफ्टन नहीं पढ़ेंगे, राइट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सौपन। एंड क्या पढ़ना है, यानी कि सौफन पढ़ना, राइट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब अगला वर्ड क्या है, MORTAGE, तो हम इसको क्या पढ़ें, मोर गिग, क्या पढ़ेंगे इसको, मोर गिग, MOR मोर, और उसके बाद टी को हम छोड़ दिए, साइलेंट रख दिए यहाँ पे, GAGE गिग, मोर गिग, क्या पढ़ेंगे इसको, मोर गिग, मोर गिग।
इस तरह का इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि टी का उच्चारण नहीं होता। राइट, यहाँ तक समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक वीडियो कैसा रहा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।